Meeting deadlines is the another issue in working people life. Not only working people, मम्मा लोगों के पास भी डेडलाइंस होती हैं। इतने बजे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, खाना रेडी करना है, इतने बजे पहुंचने के लिए बोला है, मुझे 5 मिनट भी लेट नहीं होना है। बहुत सारे लोगों के पास डेडलाइंस होती हैं। कैसे मीट करें ये डेडलाइंस? कई बार तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, इतना सारा वर्कलोड है, ऑलरेडी काम ही काम करे जा रहे हैं, लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं। डेडलाइंस को मीट करने के बहुत इजी स्टेप्स हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप घर पे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गोअर हैं, या आप नॉर्मली कहीं किसी रास्ते को तय कर रहे हैं और आपको टाइम पे पहुंचना है। टाइम पे पहुंचना इज मीटिंग द डेडलाइन, चाहे वो आपकी मंजिल है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो आपका डे ही क्यों ना हो। अगर आपने अपने पूरा एक दिन भी हर काम को बहुत अच्छे से समय पे निपटा लिया, रात को जब आप सोते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन होता है। उस सेटिस्फैक्शन को कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो सेटिस्फैक्शन कैसे आता है? फॉलो दीज स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले जो भी आपके पास काम है ना, ये समझने की कोशिश कीजिए वो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना डिफिकल्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो पहले आप अपने वर्क को इवैल्यूएट कीजिए कि उस काम को मुझे करने की कितनी ज्यादा जल्दी जरूरत है, कितना डिवोशन मुझे उसके लिए देना है, कितना टाइम मुझे डिवोट करना है, या प्रायोरिटी पे उसे रखना है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्क टू ब्रिंग इट इन योर लिस्ट ऑन योर फर्स्ट नंबर। अपने गाइडलाइंस एंड गोल्स को समझिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, जिस काम को भी आप कर रहे हैं उसकी क्या गाइडलाइंस है, उस काम को करने का तरीका क्या है। अगर आपको तरीका पता चल गया, इट विल बी ऑल बेनिफिट यू विल हैव दैट, कि आप उस काम को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेडली कर पाएंगे। यू विल नॉट हैव एनी पेन अबाउट इट। तो अपनी गाइडलाइंस को समझ लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए एंड उस काम को उसी तरीके से करना स्टार्ट कीजिए। आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, कम समय में आप ज्यादा अचीवमेंट्स ले सकते हैं। आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस। कैलिबर, अपने आप को विश्वास दिलाइए, ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप एक्चुअली में ये काम के लायक हैं और आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, डिफिकल्ट है, तो क्या करना है? गाइडलाइंस फॉलो करनी है, गोल्स पढ़ने हैं, कितना टफ है, कितना टाइम ले जाने वाला है, ये सब समझना है एंड देन आई हैव टू डू इट। तरीका पता चल गया तो आप एक बार करेंगे, दूसरी बार आप उसे और जल्दी करेंगे, तीसरी बार में शायद आपको गाइडलाइंस देखने की जरूरत ही ना पड़े, मेथोडोलॉजी फॉलो ही ना करनी पड़े, जो आपको आता है आप उसी पे करेंगे, और फोर्थ टाइम वो आपके लिए चुटकियों का काम होगा। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल follow the guidelines and then do the work according to your own caliber. I can do this. Trust yourself. हमेशा एक काम को अच्छे से सक्सेसफुली करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, हम लोग नॉर्मली चेकलिस्ट बनाते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, हमने सारी टॉयलेटरीज रख ली हैं, हमने क्लोथ्स ठीक से पैक किए हैं, हमने फुटवेयर्स ठीक से पैक किए हैं, हमने सूटकेस बिल्कुल ठीक से लिया है, बैकपैक्स कितने लेने हैं, हमें उसका वेट कितना रखना है, एयरपोर्ट पे वेट मैटर करता है। इन सारी चीजों को जब आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं ना, तो आपकी ट्रैवलिंग परफेक्ट हो जाती है। विदाउट एनी हसल बसल आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। सिमिलरली कोई भी ऑफिस वर्क आप कर रहे हैं या फिर कोई भी आप स्कूल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए क्राफ्ट बनाना है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। क्राफ्ट के लिए सबसे पहले क्या क्या सामान चाहिए आप वो गैदर करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कटिंग कैसे करनी है, पेस्टिंग कैसे करनी है, डेकोरेट कैसे करना है, हैंगिंग्स बनानी है तो उसको बांधना कैसे है, इन सारी चीजों को आप स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। सिमिलरली हर काम में आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है और अच्छे से करना है, और जो जो काम होता जाए उस पर टिक करते रहिए। आपको पता रहेगा कि इतना हम कर चुके हैं और केवल इतना बाकी है। आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ता चला जाएगा एंड यू विल मीट योर डेडलाइंस वेरी कंफर्टेबली। अगर आपका काम लंबा है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्टिव है, आपको बहुत बड़ी रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए बहुत सारे उसके लिए आपको बहुत सारा इवैल्यूएशन करना है और उन सारे थरो इवैल्यूएशन के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, तो अपने डे को प्लान कीजिए। प्लान योर डे, दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। मॉर्निंग से थोड़ा सा टाइम देखिए कहाँ बचा सकते हैं। जल्दी उठ जाइए, फटाफट ब्रश कीजिए, थोड़ा जल्दी वाला बाथ ले लीजिए, जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए, क्विक वाला। ब्रेकफास्ट करते करते भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। यू कैन सेव फ्यू मिनट्स देन फ्यू आवर्स एंड देन यू कैन वर्क कंफर्टेबली विदाउट एनी टेंशन। देखिए टेंशन से क्या होता है, हमारा आधा माइंड तो ब्लॉक हो जाता है, आधे माइंड में सिर्फ टेंशन घूमती है और आधे माइंड में काम। सो बेसिकली दोनों मिलकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। सो टेंशन को तो बिल्कुल आप तिलांजलि दे दीजिए, उसे भगा दीजिए वहां से। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पे फोकस कीजिए, कैसे आपने प्लान किया है और फिर कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है, क्या वो सही से मैच हो रहा है, जैसी गाइडलाइंस आपके पास है उस तरह से आप अपने काम को फोकस करके कीजिए, आपका काम सक्सेसफुली डन होगा। अपने कैलेंडर में एक पर्टिकुलर डेज, टाइम, आवर्स जो भी आपको मिले हैं अपने काम को, अपनी डेडलाइंस को मीट करने के लिए, उसे आप ब्लॉक कर लीजिए। उस डेट को, उस
पर्टिकुलर ड्यूरेशन को फिर कहीं और यूज मत कीजिए। लाइक अगर आपको पढ़ाई करनी है 4 घंटे की, तो 4 घंटे पढ़ना ही है। नो मूवीज, नो मोबाइल फोन्स, नो कॉल्स, नो मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड नो वेस्टिंग टाइम। सो वो 4 घंटे आपके जिस चीज के लिए आपने अलॉट किए हैं, प्लीज उसी को दीजिए। अगर आप इसी तरह से काम करेंगे तो डेडलाइंस मीट करना आपके लिए कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं होगा। बहुत सारे काम में बहुत सारे रिस्क होते हैं, उन रिस्क को कैलकुलेट करके आप अपना टाइमलाइन डिसाइड कीजिए। मान लीजिए आपको ऑप्शन मिला है कि आप कब तक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑफिस में कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है बाय द 30th ऑफ द मंथ एंड टुडे इज फर्स्ट। सोचिए इतना बड़ा काम है कि आपको 30 डेज मिल रहे हैं। 30 डेज बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। कोशिश करिए डेडलाइंस जो है वो आपकी 30 तो छोड़िए 25 भी ना आने पाए। काम को पहले करने से हम बहुत रिलीव्ड हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मैंने हमेशा अपना काम बिफोर टाइम किया है। बिफोर डेडलाइन इवन अराइव्स मैं काम डन कर लेती हूँ, दैट्स फॉर गॉड्स ग्रेस। लेकिन हाँ, मैं प्लान करती हूँ, द प्लानिंग इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, आई कीप अदर वर्क इन दैट वे ओनली। सिमिलरली आई मीट विद द डेडलाइन फॉर माई ओन वर्क। सो अगर आप प्लान अच्छा कर रहे हैं, आपके माइंड में ऑलरेडी प्लान रेडी है, या फिर आपके पास ऑलरेडी टाइम स्लॉट्स आपने अलॉट कर दिए हैं, बस टाइम स्लॉट लेके बैठिए, प्लानिंग को लेके बैठिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप यकीन मानिए 30th तो छोड़िए, 25th 24th तक अपना काम डन कर लेंगे, मे बी बिफोर देन दैट। और आपको लगता है ऐसा इम्पॉसिबल है तो करके देखिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपका काम पक्का बिफोर डेडलाइंस मीट हो जाएगा। अपने रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए, साथ साथ प्लानिंग तो आप कर ही रहे हैं, टाइम स्लॉट भी आपने लिया है। आप ये देखिए और कहां से बेटर वर्क करने के लिए आप रिसोर्सेज ले सकते हैं। अब आप कहेंगे पहले काम हो जाए यही बहुत है। नहीं, काम को जितना करना जरूरी है उतना उसे और ज्यादा अच्छे से करना भी बहुत जरूरी है। कंपैटिटिव क्वालिटीज कहां से लाएंगे दोस्त? ये कंपैरिजन का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। तो कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई में थोड़ी ना है, कंपटीशन हर जगह पर है। आप जिस काम को जितना अच्छे से कम समय में और बहुत बेहतरीन तरीके से कर देते हैं, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी स्टैंडिंग है। सो अपने काम को करिए भी और बहुत अच्छे से करिए बाय अलॉटिंग इट सफिशिएंट टाइम, प्लानिंग योर विजडम and of course your talent. Add some buffer time. थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा टाइम हमेशा लेकर चलना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे महीने की मेहनत आपकी एक दिन में बर्बाद हो सकती है क्योंकि आप एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठे हैं। कभी कभी उस मिस्टेक को ठीक करने का टाइम भी हमारे पास नहीं होता और वो बहुत पैनिकिंग हो जाता है। बहुत सारे ऑफिस वाले लोग इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए, जैसे एक छोटी सी मिस्टेक मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे नियर एंड डियर वन में किसी का एग्जाम था और बाय मिस्टेक उन्होंने किसी गलत एग्जाम की तैयारी अपने बच्चे को करा दी। जिस तरह से वो बच्चा कॉन्फिडेंट था, स्कूल में जाकर हो सकता उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। लकीली ही वाज वेल प्रिपेयर्ड अर्लियर, कंप्लीटली उसको आता था, सिर्फ वो एंड टाइम पे लास्ट की 2 डेज में रिवाइज नहीं कर पाया, अदरवाइज द रेस्ट प्रिपरेशन वाज डन। दिस इज कॉल्ड बफर टाइम। आपने पहले से एग्जाम की तैयारी की हुई थी तभी तो आप एग्जाम भी दे पाए, अदरवाइज जिस गलत एग्जाम की तैयारी कर ली थी और इस एग्जाम की तैयारी ना होती तो क्या होता। सिमिलरली आप अगर ऑफिस जा रहे हैं और आपके पास कोई रिपोर्ट है सबमिट करने की, 2 दिन पहले उसको रिव्यू भी कीजिए। तो आपके पास इतना बफर टाइम होना चाहिए कि आप उसको रिव्यू भी कर पाए, टू प्रोवाइड अ क्वालिटी वर्क एंड टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम पैनिकिंग सिचुएशन। कूल रहिए, अपना एनवायरनमेंट भी कूल रखिए। जो पैनिकिंग लोग हैं आपके, उनसे थोड़ा दूरी बनाइए। आप अपने माइंड से काम कीजिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए और अपनी डेडलाइंस को मीट कीजिए एंड बेटर परफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.